नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। आज का जो मैटर है कि सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्ली चैलेंजिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी सीएम डजंट ब्रीच द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। असल में सुप्रीम कोर्ट के पास एक पीआईएल गई और इस पीआईएल को दाखिल किया था पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी ने। यहाँ पिटिशनर का ये कहना है कि डिप्टी सीएम की नियुक्ति धारा 14 और धारा 15(1)(a) का उल्लंघन है। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है, इनका यह भी कहना है कि यह किसी विशेष धर्म या समुदाय को खुश करने के लिए किया जाता है, इसलिए ऐसे पद का कोई औचित्य ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने के एक बेंच ने इसको सुना और पिटीशन को खारिज कर दिया। ये जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, इसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी थे और इसके अलावा दो अन्य जज थे, जस्टिस JB पारदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। तो ऑनरेबल जस्टिस ने इस पूरे मैटर पर विचार किया और अंत में इसको खारिज कर दिया। इनका सीधा सा तर्क ये था कि डिप्टी सीएम कोई अलग से कहीं कोई पद नहीं मेंशन है। वैसे तो किसी भी मंत्री का पद नहीं मेंशन है, सिर्फ चीफ मिनिस्टर की बात की गई है संविधान में। तो जैसे अन्य मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, वैसे ही डिप्टी सीएम भी होता है। जैसे अन्य MP या MLA होते हैं, वैसे ही डिप्टी सीएम भी होता है। इसके लिए कोई अलग से पद बनाने की ये कोई अलग से पद नहीं है, यह सीएम के अधीन ही काम करता है। सीएम के अंडर में ही जो फैसले लिए जाते हैं उसको कर लेता है। सीएम के कहने से सीएम के त्यागपत्र देने के साथ ही इस पद की भी वैधानिकता समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में किसी संविधान के किसी नियम का उल्लंघन नहीं करता है, तो ये जो है बेमानी बात है और इसे खारिज कर दिया गया। अब यहाँ दो तीन बातें की गई हैं। धारा 14 की बात की गई है, जिसका उल्लंघन की बात कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ये है क्या चीज़, धारा 14 है क्या चीज़? तो धारा जो आर्टिकल 14 है, ये कुछ नहीं है, ये विधि के समक्ष समानता का अधिकार की बात करता है कि सब लोग बराबर, समझ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम संविधान की बात करें, 15 क्या है? 15 जो है, धारा 15A जो है 1A की जो बात की जा रही है, धारा 15 आर्टिकल 15 जो है सिर्फ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अब यहां हम बात ये करें अगर हम कि चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कैसे होती है, तो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति के लिए संविधान में जो और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए स्टेट का सब्जेक्ट होता है। चैप्टर 2 पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसके विषय में वर्णन करता है। आर्टिकल 163, 164, 167 में इसके विषय में पूरा डिस्क्रिप्शन है। आर्टिकल 163 क्या कहता है? आर्टिकल 163 ये कहता है कि गवर्नर को एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका हेड चीफ मिनिस्टर होगा। अब यहाँ डिप्टी सीएम या किसी मंत्री का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ चीफ मिनिस्टर की बात है और चीफ मिनिस्टर के अंडर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। आर्टिकल 164 क्या कहता है इस पर, जरा से ये भी आप लोग जानिए। तो आर्टिकल 164 ये कहता है कि गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड लेटर चीफ मिनिस्टर रिकमेंड्स। ठीक। आर्टिकल 167 क्या कहता है कि गवर्नर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कि
आर्टिकल 164 ये कहता है कि गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड लेटर ऑन चीफ मिनिस्टर रिकमेंड्स द गवर्नर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर्स। आर्टिकल 167 चीफ मिनिस्टर के पावर्स के विषय में है कि उसको क्या करना है, अर्थात वो गवर्नर को एडवाइस देगा बस, और उसी के अनुसार राज्य का प्रशासन चलेगा। समझ रहे हैं? अब यहां पर इसको एक मैंडेमस के रूप में दायर किया गया था। ये जो याचिका पीएलआई गई थी, ये मैंडेमस के रूप में गई थी। अब ये मैंडेमस क्या है, इसको भी जब आप पूरा पढ़ोगे तो उसमें है मैंडेमस है क्या चीज़, जरा से इसको भी जानिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 और 226 226 32 आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अनुसार 5 टाइप्स के रिट उसको कहते हैं जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। रिट जारी करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, और ये अपने सबऑर्डिनेट्स या अपने राज्य या केंद्र सरकार को या इन सबको क्या नाम है सचिवों को जारी किया जाता है। ये कई टाइप के रिट होते हैं, 5 टाइप के रिट्स की बात की गई है। इन्हीं में से एक रिट है मैंडेमस। अगर हम 5 रिटों के नाम बता दे रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी खींच रही है। फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, परमादेश को ही मैंडेमस कहा जाता है। निषेध हुआ, सर्च्योरेरी हो गया, को वारंटो हो गया। अब इसमें जो मैंडेमस के रूप में जो जारी किया गया, ये जो रिट डाली गई थी याचिका, ये मैंडेमस के फॉर्म में थी। तो मैंडेमस का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे इसके लिए कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को नियुक्त नहीं किया जाएगा। आदेश जारी करना, मैंडेमस का मतलब होता है परम आदेश या आदेश जारी करना। किसी सार्वजनिक कर्तव्य पालन हेतु जो आदेश जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, उसी को मैंडेमस कहा जाता है। तो एक मैंडेमस के रूप में याचिका गई थी और ये याचिका अब खारिज हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि चीफ मिनिस्टर जितने जैसे टाइप के जिस टाइप के मिनिस्टर्स को चाहे वो बना सकता है, इस पर कोई रोक टोक उसको नहीं है। इन्हीं में से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। उम्मीद है कि ये जो हमने बताया आपको, यह जानकारी से भरपूर होगा वीडियो आपके लिए। अगर ऐसा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये जो खबर मैंने लिया था इंडियन एक्सप्रेस से लिया था मैंने, और ये आज ही की खबर है। हो सकता है कल आपको पेपर में दिखाई पड़े, क्योंकि आज ही ये सूचना आई है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।